भोगा न भुगता वयमेव भुगताः। हम भोगों को नहीं भोग सके, लेकिन भोगों ने हमें ही भोग डाला। इस संसार में मनुष्य बड़ा विचित्र जीव है। वो सब जानते हुए भी सदा भोगों में पड़ा रहता है। वो समझता है कि इसमें सुख है। अपनी काम इच्छा को पूरी करने के लिए सदा कोशिश करता रहता है। वो समझता है कि इस भोग वस्तु को अधिकता से भोगने से सुख शांति मिलेगी, पर इसका परिणाम विपरीत ही होता है। मनुष्य सुख शांति के लिए भोग भोगता है, लेकिन अंत में दुख और अशांति को लेकर आता है। शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलितम फलितम मुंडम दंतविहीनम जातम तुंडम करद्रुत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचते आशा बंडम। अंग ढीला पड़ जाते हैं, सिर हिलने लगता है, मुख में दांत नहीं रह जाते, हाथ में लाठी लेकर कांपते हुए चलते हैं, फिर भी पुरुष की यह काम इच्छा बनी ही रह जाती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि रुद्धता में भी काम वासना का नाश नहीं होता। जो पुरुष भोग भोगने की चेष्टा करता है वो वास्तव में मूर्खता करता है। भोग भोगने से आज तक किसी की न इच्छा पूरी हुई और न हो सकती है। भोगों में सदा रोग होने का भय रहता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य के साथ संयमी जीवन जीना ही बेहतर है। मनुष्य शरीर में एक सार तत्व है। उसी के रहने से मनुष्य अपना जीवन धारण करता है। इस सार के बिना उसकी शारीरिक अवस्था एक क्षण भी नहीं चल सकती। इस सार तत्व को वीर कहते हैं। जो लोग बुद्धिमान हैं वे यत्नपूर्वक इसे अनुपम रत्न समझकर इसकी रक्षा करते हैं। कुछ तत्वज्ञानियों का कहना है कि जब तक शरीर में वीर की स्थिति रहती है तब तक मनुष्य मर नहीं सकता। वीर का नाश ही जीवन का नाश है। वीर की रक्षा करने से शरीर सदृढ़ रहता है, आत्मा संतुष्ट रहता है और मन प्रसन्न रहता है। वीरवान पुरुष इस संसार में स्वस्थ शरीर और निर्भय चित्त रह सकते हैं। इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि शरीर रक्षा के लिए इस अमृत रूपी वीर का संचय करे, कभी इसका नाश न करे। चरक संहिता में आया है, आहारस्य परम धाम शुक्र तद्रक्षयमात्मनः क्षय यस्य बहुन रोगान मरणम वा नियच्छति। मनुष्य के भोजन का सबसे उत्कृष्ट अंश वीर है। इसीलिए यत्न सहित उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वीर के क्षय होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और इसका अंतिम परिणाम मरण भी है। जो इस अमूल्य वीर को सदा नष्ट करते रहते हैं वे भीतर ही भीतर परेशान रहते हैं और किसी को वे अपना दुख और दर्द सुना नहीं पाते, क्योंकि बुरी आदतों में पड़कर उन्होंने अपनी वीर शक्ति को खो दिया है। अब उनका मन और शरीर कमज़ोर हो गए हैं। संसार उनके लिए दुखमय हो गया है। अब संसार में रोते रोते जीवन घसीटना पड़ रहा है। लेकिन समय एक ऐसा चीज़ है जो एक बार बीत गया तो वापस नहीं आ सकता। इसलिए अतीत का पश्चाताप करने से बेहतर है कि आने वाले कल को बेहतर बनाना। जो हो गया सो हो गया। चिंता से रोग और बढ़ते हैं। यदि आप हस्त मैथुन या स्वप्न दोष की समस्या से ग्रस्त है और इस वीरना से छुटकारा पाने को इच्छुक है तो हम आपको एक अमृत पिलाना चाहते हैं। आप श्रद्धा से स्वीकार करके इसका सेवन करें। ये अमोघ औषधि है। अंदर जाते ही सब रोग दूर हो जाएंगे। आपको वो आनंद आएगा जिसको हम वाणी में कह नहीं सकते। जो इसे चखेगा वो जानेगा। इस अमृत का नाम है ब्रह्मचर्य। इस ब्रह्मचर्य रूपी अमृत को खूब स्वाद ले लेकर और घूट घूट कर पियो और इसे पीकर अपने इस जीवन को सफल और आनंदमय बनाओ। ऋषि दयानंद के सपनों को पूरा करके दिखाएंगे, पूरा करके दिखाएंगे। हम सब मिलकर राष्ट्र को पुनः आर्यवर्त बनाएंगे, आर्यवर्त बनाएंगे। बन जाओ सब श्रेष्ठ तुम, अब रहे ना कोई अनार्य। जय आर्य।